हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये 32 पैसे तक सस्ती कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 262 रुपये 75 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 97 पैसे सस्ता, फी लीटर 154 रुपये 5 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता होकर 169 रुपये 62 पैसे का फी लीटर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी कराने की हिदायत कर दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। अगर ज़्यादा कम कर देते ना 50-100 रुपया, फिर तो बंदे को थोड़ी बहुत खुशी होती। 1 रुपये की कोई बात ही नहीं है। गरीब आवाम के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। 1 रुपये कम करें या ज़्यादा करें मैटर नहीं करता। 15-20 बढ़ाकर फिर ये रुपये 2 रुपये कम कर देते हैं, तो ये कोई रिलीफ तो नहीं है मतलब पब्लिक के लिए। 1 रुपये 86 पैसे इन्होंने कम किए हैं, अगली दफ़ा इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे हमें क्या फ़ायदा होगा। LPG 6 रुपये 99 पैसे फ़ी किलो महंगी। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुमकिना समंदरी तूफान असना की आफत ज़दा बलूचिस्तान के साहिलों पर दस्तक। गवादर में मुमकिना समंदरी तूफान के असरात नमूदार होना शुरू। साहिल से तंदो तेज़ समंदरी लहरें टकराने लगीं। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने तमाम मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख करके वापस बुला लिया। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां महफूज मकामात पर लंगर अंदाज कर दी। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र कश्तियों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। हैवी मशीनरी से कश्तियों को समंदर से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुमकिन समंदरी तूफान पर अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। डी वाटरिंग के लिए वाटर बाउजर्स, वाटर पंप समेत तमाम मतलूबा मशीनरी स्टैंड बाय कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। हब लसबेला, आवारान और केच मूसलाधार बारिशों के रेडार पर। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। PDM बलूचिस्तान ने जिला झलमक्सी को आफत ज़दा करार दे दिया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से जिला भर की राब्ता सड़कें बंद। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। 11 घंटे मुसलसल बारिश से नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली डूब गए। कोयटा की वादी हना ओडक में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें बह गईं, दर्जनों मकानात भी तबाह। दुकी और कला सैफुल्ला में 6 अफराद बह गए। पीची के मकाम पर बड़े सैलाबी रेले के बायस जियारत। कोयटा मेन शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान में भी शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। नदी नालों में तुग़यान से कौमी शाहराह कई मकामात पर टूट फूट का शिकार। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर हजारों मुसाफिर मुतादिद मकामात पर महसूर हो गए। पाक फौज के मगवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बाजियाब। ISPR के मुताबिक मगवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर की 3 रिश्तेदारों को भी बाजियाब करा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और इनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए। इलाके के अमायदीन और कबायली मशरान ने मामले में अहम किरदार अदा किया। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायत शुआरी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। तीनों कमेटियों ने 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी थी। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरक्स ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। खसारे वाले महकमों से बड़े अफसरान को निकाला जाए तो सालाना 30 अरब बचेंगे। PTI की लाई गई तबाही महंगाई और महंगे बिजली बिल्स लाई है। मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा PTI की नाक़ुस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेला। बिजली बिल्स में कमी और मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा करेंगे। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे दिया, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मरीम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है।
नवाज शरीफ ने आवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर फैसले करने की तजवीज़ दे दी। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती करके आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर पार्टी सदर को एतमाद में लिया। कहा आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई का मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह से राब्ता। स्पीकर चैम्बर में महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म के मुशीर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी तहरीक इंसाफ और बाज़ रहनुमाओं का रवैया ही मुज़ाकरात में रुकावट है। महमूद अचकज़ई ने कहा आप पुरानी बातों को छोड़ें, हम और आप बैठ जाते हैं। महमूद अचकज़ई और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। पेशरफ्त होने पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता है। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात 9 मई वाक़यात की माफ़ी मांगने से मशरूत कर दिए। नून लीग इजलास के बाद मीडिया पर ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा मुल्क में तमाम बहरानों की ज़िम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है। बानी पीटीआई जेल में बड़ी मौज में है, वो 5 स्टार कैद काट रहे हैं। हमें भी जेलों में डाला गया लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। ये एनआरओ चाहते हैं जो इनको नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी और रसीदें दिखाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा वो पीटीआई से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात करने वाली किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकज़ई हुकूमती कमेटी से बातचीत के लिए तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। उनसे मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की ज़वाबदीद है। इस्लामाबाद पुलिस का सेव गज़ा मार्च पर क्रैकडाउन। जमात इस्लामी के रहनुमा और सेनेटर मुश्तारक अहमद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 ख़वातीन समेत 20 से ज़ायद अफराद को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तारियां दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर की गई। मुजाहिरीन को डी चौक के करीब से हिरासत में लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल बड़ा मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का DI खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद असलहा से लैस कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ सूबाई हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पूरे सूबे में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूँगा। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर समेत 48 सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 5 सितंबर को चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ भी तब्दील। मलिक एजाज आसिफ को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की समाअत कर रहे थे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में हकायक से पर्दा उठाने का सिलसिला जारी। महकमे जेल खाना जात में चहीते अफसरान पर नवाजिशात और करप्शन के फसाने सामने आ गए। महकमा कॉपरेटिव भी बेज़ाब्तगियों और करप्शन का गढ़ बन गया। सालों बाद भी अलॉटिस के हाथ फाइलों के सिवा कुछ न आया। महकमा तालीम की ज़बोहाली की दास्तान भी सामने आ गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने तलबा की हालत ज़ार बयान कर दी। हुर्रियत रहनुमा और कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक के सरगर्म रुकन सैयद अली गिलानी की आज तीसरी बरसी। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को हैदरपुरा में अपनी रहाइश गाह पर नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत कश्मीरी आवाम की आज़ादी की ख्वाहिश को
بجھانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کشمیری خطے میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں پرامن مظاہرے کریں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کا آج آخری روز۔ محفل مشاعرہ میں سائیں ظہور نے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔ ملک کے طول و عرض سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی دربار پر حاضری، بابا بلے شاہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ حاضری، انتظامات کا جائزہ لیا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے بھی دربار پر پھول رکھے۔